रामलीला समिति के लोगों ने इशारा किया, कांस्टेबल ने गमछा पकड़कर जमीन पर पटका, फिर लात घुसा से पिटाई करना चालू कर दी। आदमी चिल्लाता रहा कि मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, लेकिन कांस्टेबल जो है कि उसे लात घुसा पीटते रहे। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज़ में। कासगंज का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। क्या आज भी हमारा समाज ऐसी सोच रखता है कि किसी दलित व्यक्ति के कुर्सी पर बैठने पे उसको इतना जलील कर सकता है? व्यक्ति ही नहीं, क्या प्रशासन भी इन सारी चीजों को मानती है? अभी भी संविधान में सबके लिए बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन अब भी ऐसा कुछ समाज है जो दलितों को अपने स्थान में बैठने, कुर्सी पर बैठने के लिए मना किया जाता है और बैठने के बाद उनकी पिटाई तक करती है। इन दिनों गांव में भगवान राम की रामलीला मंच चल रही है। छोटे छोटे बच्चे या फिर ग्रामीण के लोग मिलजुल करके सभी लोग अलग अलग बांट लेते हैं और रामलीला दिखाते हैं। सभी लोग मनमुग्ध होकर के खुशी से रामलीला को देखते रहते हैं। लेकिन उसी रामलीला में कुछ ऐसा मामला सामने आया है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। पहली बात तो पूजा पाठ में किसी जाति धर्म की बात ही नहीं होती है। अगर कोई भी चाहे तो जा करके रामलीला का आनंद ले सकता है, प्रसाद ग्रहण कर सकता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पहले जैसी सोच रखी गई है, जैसे दलितों को कुर्सी पे न बैठना, चौकी पे न बैठना, या फिर और कोई लोग हैं तो उनके सामने नीचे बैठे रहना। अभी भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही मामला कासगंज में घटा। कासगंज के सलेमपुर और आसपास के कई गांवों के लोग रामलीला देखने आ रहे हैं। गांव निवासी रमेश जो 50 वर्षीय हैं, वह रविवार की रात करीब 9 बजे रामलीला देखने गए हुए थे। रमेश रामलीला पंडाल में पड़ी कुर्सी पर बैठ कर रामलीला देख रहे थे। रमेश को कुर्सी पर बैठकर रामलीला देखना कमेटी को अच्छा नहीं लगा। तभी रामलीला कमेटी के सदस्य ने कांस्टेबल को इशारा किया और कांस्टेबल जाकर के रमेश के गले में लगे गमछे को पकड़कर घसीट करके नीचे गिरा दी। नीचे गिराने के बाद वह उसे वहां से हटा करके दूर लेकर गया और फिर उसे पीटने लगा। वह व्यक्ति चिल्लाता रहा कि मेरी गलती क्या है साहब, मेरी गलती क्या है, आखिर बता तो दीजिए मैंने क्या किया है। लेकिन कांस्टेबल उसकी एक नहीं सुनी और उसे पीटते रहे। वहां खड़े लोगों सिर्फ यह तमाशा देखते रहे। किसी ने इनके बीच बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिर में ऐसा क्यों किया जाए? और फिर उस व्यक्ति को उस भरे पंडाल में बेइज्जती की गई, सरेआम पीटा गया। व्यक्ति शर्मिंदा होकर के घर वापस आया। घर वापस आते ही अपनी सारी बातों को, पंडाल में जो घटनाएं घटी थी सभी बातों को अपनी पत्नी से बताया। ये कैसे उसे वहां पे बेइज्जत किया गया, बेइज्जती किया गया सिर्फ कुर्सी पर बैठने मात्र से। और वहां बैठे कांस्टेबल ने उसे कैसे पीटा और वहां पे खड़े लोगों ने उसका साथ। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार पत्नी रामवती ने बताया कि जब वो सारी बातें बता करके सोने चले गए रूम में और पत्नी ने सोमवार की सुबह जब दरवाजा खोला तो देखा उनके पति फांसी के फंदे पे लटके। घर में कोहराम मच गया और प्रशासन को खबर हो। इंस्पेक्टर भोजराज अवस्थी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। आपको बता दें कि रमेश खेती करके परिवार का भरण पोषण करते थे, जिनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। 2 की बेटी वो शादी कर चुके हैं, लेकिन अब इनका परिवार का क्या हो? सिर्फ कुर्सी पर बैठने मात्र से ही इनकी जान। इस खबर में सबसे बड़ा सवाल ये बन, क्या किसी व्यक्ति के कुर्सी पर बैठने से उसे इतना जलील किया जा सकता है? क्या आज भी हमारा समाज इन जाति धर्म को देख कर किसी को तय करता है? क्या पहले की रीति रिवाज को भी अभी लोग लेके चल रहे हैं? क्या किसी रामलीला में क्या कोई दलित व्यक्ति कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि सबके लिए एक समाज बन गया है, जाति धर्म, अब इसमें भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन आखिर फिर क्यों इस व्यक्ति को उस पंडाल में जलील किया गया, जिसके कारण वह फांसी के फंदे तक चला गया, क्योंकि वह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
धन्यवाद।